हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे डेल कार्नेगी की बुक हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग। डेल कार्नेगी एक बहुत फेमस सेल्फ हेल्प बुक्स के ऑथर है। उनकी बुक्स आज भी सेल्फ हेल्प कैटेगरी में बेस्ट मानी जाती है। चलिए जानते हैं डेल कार्नेगी ने ये बुक क्यों लिखी। डेल कार्नेगी बहुत परेशान थे अपनी जॉब से। उनको ऐसी जॉब चाहिए थी जिससे उन्हें कम पैसा मिले तो भी चलेगा, बट उन्हें जीने का मजा आना चाहिए। इसीलिए उन्होंने बिजनेसमैन, सेल्समैन के लिए पब्लिक स्पीकिंग की क्लासेस लेना स्टार्ट किया। उन्हें ये रियलाइज हो गया कि एक ऐसी प्रॉब्लम है जो उनके सारे स्टूडेंट्स में कॉमन है। हाउसवाइफ से लेके बिजनेसमैन तक सब लोग इस प्रॉब्लम से परेशान हैं। वो है प्रॉब्लम ऑफ वरी, यानी चिंता। फिर भी हमारे एजुकेशन सिस्टम में कोई ऐसा कोर्स नहीं है जो इस पे आधारित हो, दैट हाउ टू स्टॉप वरिंग। डेल कार्नेगी ने अपने 7 साल के रिसर्च के बाद इस बुक को पब्लिश किया। इस बुक में 9 ऐसी बातें हैं जिससे हम वरी फ्री लाइफ जीना सीख जाएंगे हमेशा के लिए। इससे पहले सब्सक्राइब करिए ये चैनल और ऐसी अच्छी बुक समरीज के लिए, और बेल आइकन दबाना ना भूलिए, इससे आप मेरे वीडियोस कभी मिस नहीं करोगे। फर्स्ट इज लिव इन डे टाइट कंपार्टमेंट। वरी वो एक कंटिन्यूअस नेगेटिव थॉट्स है जिससे हम स्ट्रेस्ड, एंग्शियस, फियरफुल, डिप्रेस्ड फील करते हैं। हम लाइफ का कभी एंजॉय नहीं कर पाएंगे अगर हम कॉन्स्टेंटली फ्यूचर के वरीज और पास्ट के मिस्टेक्स के बारे में सोचेंगे। एग्जाम्पल, इन अप्रैल 1945 वॉर के टाइम बेन का काम था कि जो भी सोल्जर्स ड्यूटी पे है उनका रिकॉर्ड रखना, कितने सीमा पे है, कितने शहीद हो चुके हैं, कितने हॉस्पिटलाइज्ड है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वो इस वरी से परेशान थे कि उनसे कोई गलती ना हो जाए, वो इस वॉर टाइम में बचेंगे या नहीं, अपनी 16 मंथ्स की बेबी को देख भी पाएंगे या नहीं। उनकी तबीयत इस कॉन्स्टेंट वरी की वजह से इतनी खराब हो गई कि उन्होंने अपना 34 पाउंड्स वेट लूज कर लिया। बाद में उनकी मुलाकात एक आर्मी के डॉक्टर से हुई। उसने उन्हें एक एडवाइस दी जिससे बेन की लाइफ ही बदल गई। वो एडवाइस है, हमारी लाइफ एक आवर ग्लास की तरह है। रेत के सारे कण एक साथ आवर ग्लास से पास नहीं होते, उन्हें एक के बाद एक ही जाना होगा। अगर हमने ज्यादा रेत उसमें डालने की कोशिश कर दी तो वो टूट जाएगी। इसी तरह हमारे दिन भर के काम एक साथ सोचने लगेंगे तो हम मेंटली और फिजिकली ड्रेन्ड आउट हो जाएंगे। अगर हम आज सोचेंगे कि मुझे फ्यूचर में बड़ा आदमी बनना है, मिलियंस कमाने हैं, ड्रीम हाउस बिल्ड करना है, ये सब आपके पास आएगा अगर आप प्रेजेंट में रहोगे, प्रेजेंट में उस चीजों पे काम करोगे। आपने किसी को सुना है जिसने फ्यूचर में जाके प्रेजेंट को चेंज किया हो? नहीं ना। अगर हम प्रेजेंट में क्या सही कर सकते हैं, इसमें अगर हम फोकस करते हैं तो हमारा फ्यूचर अपने आप ठीक हो जाएगा। साल 1900s में लार्ज ओशन वेसल्स को ऐसे डिजाइन किया था, अगर पानी का बहाव ज्यादा हो जाता है तो लाइनर्स उस कंपार्टमेंट को सील कर देते थे। हमारी लाइफ में भी हमें अपने प्रेजेंट को पास्ट के मिस्टेक्स और फ्यूचर के अनसर्टेनिटीज से बचाना है और सोचना है हर दिन एक नया दिन है, हर दिन एक नई जिंदगी है। इससे हम चिंताओं से दूर भी रहेंगे और आज पे फोकस भी कर पाएंगे। सेकेंड इज मैजिक फॉर्मूला फॉर वरी। जब भी आप किसी सिचुएशन से परेशान हो तो आपको खुद को ये 3 क्वेश्चन जरूर पूछने चाहिए। व्हाट इज द वर्स्ट दैट कैन पॉसिबली हैपन? सबसे बुरा इस सिचुएशन में क्या हो सकता है? और फिर एक्सेप्ट कर लीजिए कि वो हो चुका है। देन आपको शांति से प्रोसीड करना है कि मैं इस पे इम्प्रूव कैसे कर सकता हूँ। 90% प्रॉब्लम्स तो प्रॉब्लम को डिफाइन करने के बाद ही सॉल्व हो जाती है। एग्जाम्पल, कैरी को गैस क्लीनिंग इंस्टॉलेशन का प्रोजेक्ट मिला था। गैस क्लीनिंग प्रोसेस तब बहुत नई कंसेप्ट थी। कैरी ने उस पे ज्यादा काम नहीं किया था। कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से उसके इंस्टॉलेशन में प्रॉब्लम हुई। उस प्रॉब्लम की वजह से कैरी इतने परेशान रहने लगे कि उनका रात में सोना मुश्किल हो गया। फिर उन्होंने कुछ ऐसा किया कि जिससे उनके 30 इयर्स के करियर में उन्हें ये वरी की प्रॉब्लम कभी नहीं आई। और अब कैरी कॉर्पोरेशन के हेड है। कैरी ने खुद से 3 क्वेश्चंस पूछे और उसका नोटपैड पे आंसर लिखना स्टार्ट कर दिया। व्हाट इज द वर्स्ट दैट कैन पॉसिबली हैपन? उन्होंने पूछा, अगर मैं इसमें फेल हो जाता हूँ तो शायद मुझे कंपनी से निकाला जा सकता है, कंपनी को सारी मशीनरी बेचनी पड़ सकती है और कंपनी को $20,000 का लॉस हो सकता है, पर कोई मुझे जेल नहीं भेज सकता, ना कोई मुझे मार सकता है। प्रिपेयर टू एक्सेप्ट। उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि उनका गैस क्लीनिंग का मशीन फेल हो चुका है। उससे क्या हो सकता है? मेरा करियर खराब हो जाएगा, शायद मुझे जॉब भी छोड़ना पड़े, पर मुझे नई जॉब तो आसानी से मिल सकती है और एम्प्लॉयर इस कॉस्ट को एक्सपेरिमेंटेशन कॉस्ट में भी ऐड कर सकती है और कंपनी एक अच्छे पोजीशन में है तो ये लॉस भी वो बेयर कर सकती है। उससे कंपनी रातों रात तो बंद नहीं हो जाएगी। देन कामली प्रोसीड टू व्हाट टू इम्प्रूव द वर्स्ट। कैरी ने 20,000 के लॉस को इम्प्रूव करने के बारे में सोचा। उन्होंने कुछ टेस्ट लिए। उन्हें पता चला अगर वो 5,000 की एडिशनल मशीनरी ले सकते हैं तो ये प्रॉब्लम भी वो सॉल्व
सॉल्व कर सकते हैं। इस प्रोसेस में उन्होंने 15,000 का कंपनी का प्रॉफिट करवा दिया। ये टेक्निक बेस्ट है। जब भी हम वर्स्ट को एक्सेप्ट करते हैं तो कुछ खोने का डर ही मिट जाता है। इससे एक नई एनर्जी रिलीज होती है। कैरी ने इस इंसिडेंट के बाद बहुत रिलैक्स फील किया, जो उन्होंने कई दिनों बाद फील किया हुआ था। उसके बाद उन्हें अच्छे से नींद भी आने लगी। थर्ड इज व्हाट वरी कैन डू टू यू। सच में लोग सही बोलते हैं, चिंता चिता समान ही होती है। ऑथर जब अपनी रिसर्च कर रहे थे तब उनकी मुलाकात एक डॉक्टर से हुई। उन्होंने जो बताया उससे ऑथर दंग रह गए। उन्होंने बताया 70% लोग जो डॉक्टर्स के पास आते हैं, अगर वो अपनी वरी से छुटकारा पाले तो वो हर तरह से स्वस्थ है। ऐसा नहीं है वो किसी मानसिक बीमारी से जूझ रहे हैं। उनके डिसीजेस भी बहुत रियल है, जैसे स्टमक अल्सर, हेडेक। फियर से हमारा नर्वस सिस्टम पे बहुत बुरा असर डालता है। हमारी स्टमक की नर्व स्पेस में टेंशन क्रिएट होता है। स्टमक में जो गैस्ट्रिक जूसेस है उनको ये डिस्टर्ब कर देता है और लोग परेशान हो जाते हैं कि उन्हें अल्सर हो गया। ये बस स्टेटमेंट नहीं है। मायो क्लिनिक में 15,000 पेशेंट को स्टडी किया गया। उससे ये पता चला 5 में से 4 लोग बीमार ही नहीं होते। फियर, हेट, सेल्फिशनेस की वजह से वो बीमार हो जाते हैं। ये स्टडी तो आम लोगों पे की गई थी। अब आप लोग बोलोगे ये स्टडी तो बस नॉर्मल लोगों पे आधारित होगी, पर बाद में एक ऐसी स्टडी की गई जिसमें बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स और सीईओ जैसे बड़े बड़े लोग थे जो सक्सेसफुल थे अपने करियर में। उससे ये पता चला कि उनमें से 33% एग्जीक्यूटिव स्टमक अल्सर्स, हाई ब्लड प्रेशर से परेशान है। उनके काम के प्रेशर या टेंशन को हैंडल ना करने की वजह से उनमें ये बीमारियां चालू हो गई। क्या यही प्राइस है सक्सेस की? जिसे लोग सक्सेस समझते हैं वो वाकई में सक्सेस है? अपने हेल्थ को गवा के वेल्थ कमाना, जिसे एंजॉय करने का टाइम भी नहीं है। इसीलिए लोग सही बोलते हैं, चिंता चिता के समान होती है। अभी आपको लगेगा ये तो एक पेप टॉक है, इससे पैसे नहीं कमाए जा सकते और मेरे पास बहुत जिम्मेदारियां है, बहुत टेंशन है। इसीलिए तो ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप अपना ख्याल रखें, इस वरी की प्रॉब्लम को हमेशा के लिए सॉल्व करें। इसके बाद आप उन चीजों पे फोकस कर पाओगे जो आपको लाइफ में चाहिए। हमारा अगला पॉइंट इसी से रिलेटेड है। फोर्थ इज हाउ टू ब्रेक योर वरी बिफोर इट ब्रेक्स यू। ऑथर के स्टूडेंट ने अपनी 5 साल की बेटी को खो दिया था और ठीक 10 महीने बाद उन्होंने अपनी दूसरी बेटी को भी खो दिया जो बस 5 दिन की थी। वो इतने दुखी हो गए कि उन्होंने खाना पीना तक छोड़ दिया था। उन्होंने ऐसे सोचना चालू कर दिया ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, वो भी 2 बार। इन थॉट्स की वजह से वो बहुत परेशान हो गए। एक दिन उनका 4 साल का बेटा उनको बोट बनाने के लिए और उनके साथ खेलने के लिए इंसिस्ट कर रहा था। वो बड़े ही परेशान थे, उनका मन नहीं था बिल्कुल खेलने का, पर बच्चों को कौन टाल सकता है। उनके 3 घंटे कैसे बीत गए उन्हें पता भी नहीं चला। कई दिनों के बाद उन्हें ये मेंटल पीस मिल चुका था। बोट बिल्ड करना एक एनालिटिकल काम है जिसपे कॉन्सेंट्रेट करने के लिए काफी एनर्जी खर्च होती है और ये सच है कि हम एक टाइम पे एक ही चीज पे फोकस कर सकते हैं। ट्राई करके देखिए, एक साइड आप अपना मनपसंद गेम खेल रहे हैं और दूसरी साइड कल का ऑफिस का टेंशन ले रहे हैं। पॉसिबल ही नहीं है। आपका ब्रेन एक टाइम पे एक ही चीज पे फोकस कर सकता है। इसीलिए इन वरीज या टेंशन से दूर रहने के लिए अपना टाइम आपकी फेवरेट हॉबीज में इन्वेस्ट कीजिए। ये एक डिस्ट्रैक्शन टेक्निक है, बट इससे आपको बहुत शांति मिलेगी। खुद को किसी चीज में इतना बिजी रखिए कि जिससे आपको वरी करने का भी टाइम नहीं मिलना चाहिए। फिफ्थ इज डोंट लेट द बीटल्स गेट यू डाउन। ये बात वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम की है। रॉबर्ट एक नेवी ऑफिसर थे। वो अपने ग्रुप के साथ सबमरीन में थे। उनके सबमरीन को जापानीज आर्मी ने ट्रैक करना चालू कर दिया। उनसे बचने के लिए उन्होंने वो सबमरीन को 150 फीट नीचे ले लिया। ठीक 3 मिनट बाद कुछ सिस्टम फेलियर की वजह से वो 1-2 नहीं पूरे 276 फीट डीप सी में चले गए। ऐसी सिचुएशन में बचना बिल्कुल भी मुश्किल है। मौत को इतना करीब देख के उन्हें सब याद आने लगा कि वो कितना सोचते थे लाइफ के बारे में। मेरी सैलरी ठीक नहीं है, मेरा बॉस खराब है, मेरे पास अच्छा घर नहीं है, अच्छी गाड़ी नहीं है, अपनी वाइफ से झगड़ा करना, ये सब छोटे छोटे कंप्लेंट्स या छोटी छोटी वरीज उनको याद आने लगी। उन्होंने सोचा अगर मैं इस सिचुएशन से बचता हूँ तो लाइफ में कभी वरी नहीं करूंगा, हर चीज को अप्रिशिएट करूंगा। इसी तरह हम कितनी छोटी छोटी चीजों को लेके वरी करते रहते हैं। ये समझने के लिए हमें 276 फीट पानी में जाने की जरूरत नहीं है। 85% चीजों के बारे में हम वरी करते हैं वो कभी होती ही नहीं है। उनमें से 15% वरी जो सच हो पाती है, उनमें 79% ऐसी होती है जो हम अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। इसका मतलब ये है 97% चीजों के बारे में हम वरी करते हैं वो वरी करने लायक
ही नहीं होती है। 6th इज लॉ ऑफ एवरेजेस। लॉ ऑफ एवरेजेस एक ऐसा लॉ है जिससे आपकी सारी वरीज ही खत्म हो जाएगी। 99% वरीज और चीजों के बारे में आप चिंता करते हो वो सारी खत्म हो जाएंगी और आपको पता चलेगा कि वो चिंता करने लायक ही नहीं है। एग्जाम्पल, मेरी नाम की एक औरत थी, उसकी कुछ 12 घंटे बाद एक फ्लाइट थी। मेरी ने जैसे ही टेलीविजन सेट ऑन कर दिया तो उसने देखा कि एक प्लेन क्रैश हो गया है। अब वो बहुत डर गई कि अगर उसका प्लेन क्रैश होता है तो उसके बच्चों को कौन देखेगा, उसका पति दूसरी शादी कर लेगा, मुझे सब भूल जाएंगे, मेरे बच्चे ड्रगिस्ट बन जाएंगे, और ऐसा बहुत कुछ उसने सोच लिया। इसीलिए उसने सोच लिया अब वो प्लेन से नहीं ट्रैवल करेगी, अब वो कार से ट्रैवल करेगी। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ एवरेजेस प्लेन क्रैश में मारे जाने के चांसेस 1 in 5.4 मिलियन है, बल्कि रोड एक्सीडेंट में मारे जाने के चांसेस से कई गुना ज्यादा है। वरी करना एक नॉर्मल चीज है। अगर आप अपने एनालिटिकल माइंड को यूज करें इसे सॉल्व करने के लिए तो आपको पता चलेगा कि आप जो सोच रहे हो उसके होने के चांसेस बहुत कम है। 7th इज नेवर गेट इवन विथ योर एनिमीज। जब भी हम दूसरों पे गुस्सा करते हैं या उन्हें बुरा बोलते हैं, इसका उनपे नहीं हमारे हेल्थ पे असर होता है। विलियम एक 88 साल के बुजुर्ग थे। उनका एक रेस्टोरेंट था। वो अपने कुक से बड़े ही परेशान थे। एक दिन उनके कुक ने उनके कप से कॉफी पीने की जिद पकड़ ली। इसके बाद विलियम को इतना गुस्सा आ गया कि उन्होंने अपनी गन निकाल दी उस कुक को मारने के लिए। गुस्से से उनकी धड़कनें इतनी तेज हो गई कि वो हार्ट अटैक से जमीन पे गिर गए और उनको अपने गुस्से की कीमत अपनी जिंदगी से चुकानी पड़ी। फ्रेंड्स, जब भी हम दूसरों के बारे में मन में कड़वाहट रखते हैं, गुस्सा करते हैं, तो हम हमारी हेल्थ को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। हमारा मन पूरा नेगेटिविटी से भर जाता है। इसीलिए हमें दूसरों के बारे में बुरा नहीं सोचना है। 8 हाउ टू स्टॉप वरिंग अबाउट क्रिटिसिज्म। बहुत सारे लोगों को क्रिटिसिज्म से डर लगता है। कितने लोग आज भी अपने ड्रीम्स को पूरा करना चाहते हैं पर लोग क्या कहेंगे इस चीज से डरते हैं। जब लोग दूसरों को क्रिटिसाइज करते हैं तो उन्हें उस क्रिटिसिज्म से सेटिस्फेक्शन मिलता है। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपको कैसा लग रहा है। आपको तो लकी फील करना चाहिए कि वो लोग अपना कीमती टाइम आपको क्रिटिसाइज करने के लिए यूज कर रहे हैं, क्योंकि वो आपको अपने से बेहतर समझते हैं। जब भी कोई आपको क्रिटिसाइज करता है तो वो क्रिटिसाइजर का कैरेक्टर डिफाइन करता है, ना कि आपका। इसका मतलब ये नहीं है अगर कोई आपको सजेशन दे रहा है आपको इम्प्रूव करने के लिए तो उसे आपको इग्नोर करना चाहिए। आपको अपने काम पे भी फोकस करना है और अगर आप कोई मिस्टेक्स कर रहे हैं उन पे भी एक्शन लेना है। 9th इज यू आर ऑलरेडी रिच। क्या आप अपना हाथ दोगे किसी को अगर आपको कोई $1 मिलियन देगा तो? क्या आप अपनी आंखें दोगे किसी को अगर आपको कोई $1 बिलियन देगा तो? नहीं ना। हमारे पास ऑलरेडी मिलियंस क्या बिलियंस डॉलर्स है। क्यों चिंताओं से घिरे रह के इस लाइफ को खराब करना है। मेल रॉबिन्स एक बहुत बड़ी मोटिवेशनल स्पीकर है। वो बताती है कि हम इतने यूनिक है कि आपकी और मेरी जन्म लेने की प्रोबेबिलिटी 1 in 400 ट्रिलियन है। इतने यूनिक है हम। अगर हम इतने स्पेशल है तो क्यों इस गिफ्ट को वेस्ट करना। अगर हम ऑलरेडी इतने रिच है तो क्यों उन चीजों के बारे में सोच के हमारा दिन खराब करना है जो हमारे लिए कोई मायने ही नहीं रखती है। क्यों उन चीजों के पीछे भागना है जिससे हमें खुशी ही नहीं मिलती है। क्यों हमारे बिलियंस खर्च करे कुछ मिलियंस कमाने के लिए और वो मिलियंस मिलने के बाद भी पता नहीं हमारे बिलियंस हमारे पास रहेंगे भी या नहीं। बहुत सारे लोग हैं जो अपनी हेल्थ खो देते हैं कुछ ऐसे सपने पाने के लिए जिससे उन्हें खुशी भी नहीं मिलती है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने ड्रीम्स और गोल्स को छोड़ दें। इसका मतलब ये है कि आप अपने हेल्थ पे फोकस कीजिए, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, उन चीजों पे फोकस कीजिए जो आपके पास ऑलरेडी है। इसके बाद सक्सेस तो आपको मिलना ही है और इस सक्सेस को आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ एंजॉय भी कर सकते हो। फाइनली इस बुक का कोर मैसेज है कि अगर आप वरिड हो तो सबसे पहले एनालाइज करो आपकी जो भी वरी है उसे। क्वेश्चन पूछे कि मैं क्यों वरिड हूँ। लॉ ऑफ एवरेजेस को अप्लाई करें, इसके बारे में मैं क्या कर सकता हूँ। सेकेंड, अब मैं इसे कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ या सकती हूँ। थर्ड इज लिव इन डे टाइट कंपार्टमेंट। बी प्रेजेंट, आज में ही आप अपना कल बेहतर कर सकते हैं। अगर आप अपने आज पे फोकस करते हो तो आपका फ्यूचर अपने आप ठीक हो जाएगा। उम्मीद है ये बुक आपको बहुत अच्छी लगी होगी। इस बुक में जो टेक्निक्स है वो 70 ईयर्स पहले लिखी गई है। वो इतनी इफेक्टिव है कि आज भी लोगों पे ये काम करती है। इसीलिए ये वीडियो शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, शायद किसी का दिन बन जाए। फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब करिए चैनल और ऐसी अच्छी बुक समरीज के लिए। See you later.